प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अक्टूबर 20 तारीख हमें आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की स्तुति कर सके, आराधना कर सके, वचन को सीख सके। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 आपकी कृपा के लिए, धन्यवाद आपके प्यार के लिए। पिछले दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, हर एक अनर्थों से, दुखों से प्रभु ने हमें बचाए रखा, प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हमें जो अच्छी नींद दी प्रभु ने रात को, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आराम से सोकर प्रभु ने हमें जगने का मौका दिया है। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आरोग्य से, बल के साथ आपने हमें जगाया, समाधान के साथ आपने हमें जगाया। हमें जो जीवन मिला है, हम जो जगे हैं, आपकी कृपा से है, आपकी दया से है पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप आज के दिन भी हमें अद्भुत तरीके से, आप अपने दया से हमें हाथ पकड़कर आप हमें चलाने वाले हैं। आपके हाथों के हथेलियों में आपने हमें रचा, उसके लिए धन्यवाद। अनर्थों से, दुखों से आपने हमें छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपका लहू हमारे लिए आपने ढापे रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जैसे संगीतकार कहता है 29 में, उसके पहले वचन में कहा गया है, परमेश्वर के पुत्रों यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुण अनुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामत को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा के दंडवत करो। 14 वचन कहते हैं, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। और 11वां वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। इसमें से लिखा, द लॉर्ड विल गिव स्ट्रेंथ अनटू हिज पीपल, द लॉर्ड विल ब्लेस हिज पीपल विद पीस। जो परमेश्वर है वो शांति देकर, प्रभु की जो शांति है वो हमें देंगे। हालेलुया। ये दुनिया देने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर के सुपर नेचुरल पावर से हमें भरेंगे। और परमेश्वर हमें सभी बुद्धि को समझाने वाला जो शालोम, परमेश्वर की जो शांति है, कुल भलाई जो है, वो हमें देंगे। हालेलुया। इसलिए ये वचन में जैसे लिखा, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, परमेश्वर का जो बल है वो हमें देंगे। और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा, जो स्वर्ग से मिलने वाला जो शांति है वो हमें देंगे। हालेलुया। पिता, हम एक साथ यीशु मसीह के नाम से आपके उपस्थिति में आते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। पिछले दिन भर आपने हमें संभाला, हमें अच्छी नींद दी, आपने आरोग्य से, बल के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आपने हमें अपने पंखों के तले संभाले रखा है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन भी आप हमें अद्भुत तरीके से आप हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक प्रियजनों को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनको जो आपने नौकरी दी है वो आशीषित रहे, इनको जो दान दिए हुए बच्चे आशीषित रहे, वो जहां पर भी हो अद्भुत विषय का कारण बने। आपके नाम को बढ़ोतरी के लिए वो जिए, आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए, आपके राज्य की महिमा के लिए वो जिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार हर एक जन को आशीषित करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक तरीके के जो गले में जो उनको परेशानी है, जो बुखार का जो अवस्था है, उसमें से यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। प्रभु, हम जानते हैं कि चंगाई आपसे मिलती है, आपकी ओर से ये आपका दिया हुआ दान है, और यीशु मसीह के नाम से हम उसको प्राप्त करते हैं। हालेलुया। प्रभु, आपसे सब कुछ संभव है, हम जानते हैं प्रभु। हालेलुया। आज के दिन जो भी अपनी उंगलियों को वो मोड़ नहीं पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले। उनकी जो उंगलियां जो है वो आराम से मोड़ जाए। हालेलुया। उनको वो मोड़ने में कोई परेशानी ना हो। जो भी शरीर के जो भी अंग है जो चल नहीं रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। उनकी जो उंगलियां जो वो मोड़ नहीं पाते हैं, कुछ उठा नहीं पाते हैं, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से आप
आपने उनको आश्वासन दिया है, चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जो भी अलग अलग तरीके से परेशानी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई और छुटकारा मिले। जो बीच बीच में सरदर्द से, जो भार से है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। आपने अद्भुत कार्य किए, उसके लिए धन्यवाद। जिनको भी नौकरी नहीं है पिता, आप उनको नौकरी देकर आशीषित करें। पारिवारिक जीवन में जो असमाधान से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से समाधान को घोषित करते हैं। बच्चे सही रास्ते में चल सके, प्रभु आपको जान कर जीने में उनकी सहायता करें। आज शाम की जो स्पेशल मीटिंग है उसको भी आप आशीषित करें। जो निराशा में, डिप्रेशन में बहुत सारे लोगों को प्रभु उस चंगुल से, शैतान की चंगुल से आप उनको छुटकारा दे, हम प्रार्थना करते हैं। और एक साथ यीशु मसीह के नाम से इस मीटिंग को आशीषित करते हैं। आपके नाम की महिमा इस मीटिंग में से होगी, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से होकर के हम प्रार्थना करते हैं। याद रखें प्रत्येक रूप से कि आज के दिन मीटिंग रहेगा 9:30 बजे इंडियन समय, कि हम कैसे डिसअपॉइंटमेंट और निराशा में से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके बारे में हम आज के दिन मनन करेंगे। और उसमें सेवकाई के भागी बने आप, ताकि दूसरे लोग भी उसमें से छुटकारा पा सके। हालेलुया। और प्रार्थना करें कि प्रभु आप लोगों को लेकर आए और ये वचन की जो प्रकाश जो है वो हमारे जीवन में हो। और अगर आपको लिंक नहीं मिलता है जूम का, तो ये जो मैसेज आपको भेजते हैं उनसे आप मांगे तो वो जरूर आपको भेजेंगे। आइए हम जरा ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन से। जो आज अगुवाई मिली है सीखने के लिए, वो है मत्ती सुसमाचार 25 का 13वां वचन। उसमें लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तो ये जो भाग है वो किसके बारे में और किस चीज के लिए यहाँ पे कहा गया है? परमेश्वर यीशु मसीह के जो दूसरा आगमन है उसके बारे में यहाँ लिखा गया। वचन कहता है कि यीशु मसीह भी नहीं जानते कि वो कब आएंगे, लेकिन पिता ही जानता है। इसलिए हमेशा हमें यहाँ पे बिना सोए रहने को नहीं कहता है, लेकिन हमें आत्मिक तौर से हमेशा जागरूक रहना है। हमें जागते रहना है अपनी आत्मा में। हालेलुया। इसलिए श्रद्धा से हमें तैयारी के साथ हमें जीना है। हालेलुया। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अगर हम एक रेलवे स्टेशन में अगर जाते हैं, एक ट्रेन के लिए हम इंतजार करते हैं, अनाउंसमेंट हो गया है कि अभी ट्रेन आएगा, हम तब कैसे तैयारी के साथ रहते हैं कि हम सामान उठाकर हम तैयार रहते हैं कि कभी भी आए तो हम उसमें चढ़कर जा सके। हम ये ऐसे ही तैयार रहते हैं ना, वैसे ही हमें रहना है कि परमेश्वर के आगमन में। हालेलुया। लेकिन अगर अगर रेलवे स्टेशन में ऐसा कहा गया है कि किसी भी समय ट्रेन आएगा, तो हम उसके हिसाब से रहेंगे। वो जो प्लेटफॉर्म में हमें जाना है वहां पर हम जाएंगे। हम अपना सामान, हमारा डॉक्यूमेंट, हमारा बैग सब लेकर हम तैयार रहेंगे। हमें नहीं पता कि कभी भी आ सकता है बोला है तो, लेकिन अगर 10 बजे कोई आएगा करके अगर कहा है गाड़ी, तो हम क्या करेंगे? 9:50 या 9:55 तक हम तैयार होंगे। ऐसे नहीं होना है। वचन कहता है कि परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है, वो कब होगा तुम नहीं जानते हो। इसलिए उस घड़ी के लिए, वो जब कभी भी आएगा तो हमें उसके लिए तैयारी के साथ रहना है। इसलिए एक परमेश्वर के जन, परमेश्वर के बच्चों को हमें आत्मिक तौर से हम जो है निद्रा में नहीं जा सकते। आत्मिक तौर से हमेशा हमें जागृत रहना है। हालेलुया। जैसे कि हम थिस्सलुनीकियों की किताब में, पहले थिस्सलुनीकियों की किताब में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन ऐसे कहता है कि परमेश्वर के आगमन का समय हम नहीं जानते हैं। जैसे कि एक चोर जो है रात को आता है, वो हम अच्छे से जानते हैं कि वो कभी भी आ सकता है, हम तैयारी के साथ नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर का आगमन भी वैसे ही रहेगा। इसलिए हमें जागते रहना है और सुबोध में रहना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के आगमन के लिए हमेशा हमें तैयारी के साथ रहना है कि मेरा परमेश्वर कभी भी आ सकता है और परमेश्वर के साथ मुझे जाना है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो दिल जो है हमेशा पवित्र
पवित्रता के साथ रहना है और परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी के साथ रहना है। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 5:2 में ऐसे ही लिखा है मेरे प्रिय लोग, 1 और 2 को अगर आप पढ़े तो, कि पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। इसलिए हमें कैसे रहना है? कुशल के साथ, कुछ भय के साथ हमें रहना है। हालेलुया। और हमें ध्यान देना है कि हमारा परमेश्वर के आगमन में हम पवित्रता के साथ, तैयारी के साथ रहे। जैसे कि अगर हम देखेंगे 10 कन्याओं के बारे में, हम क्या सीखते हैं कि उसमें से 5 जन जो है वो तैयारी के साथ, उनकी दीपक में तेल के साथ वो तैयार रहे। वो बुद्धि के साथ थे, इसलिए वो बुद्धि में उन्होंने हमेशा तैयारी के साथ रहे। वैसे ही हमें भी परमेश्वर में जो बने हुए परमेश्वर की जो संतान है, उनको हमें उन सब के लिए वचन कहा जाता है कि हमें तैयारी के साथ रहना है। क्योंकि हम काफी बार अपने रोजमर्रे की जिंदगी में हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, हम बहुत बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ पहले से ही हम योजनाएं बनाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, उससे भी अधिक हमें ज्यादा तैयारी, ज्यादा हमें जागृत किसके लिए रहना है? परमेश्वर के आगमन के लिए। आत्मिक तौर से हमेशा हमें तैयारी के साथ, सुबोध के साथ हमें जीना है। हमें इस दुनिया के लोगों के जैसे खाए पिए आनंदित करे, ऐसा नहीं सोच होना चाहिए। मेरा प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह जल्द आने वाला है, इसलिए हम अपने चारों तरफ देखें, हमारा जो समय है, जो काल है, उसको समझकर परमेश्वर के वचन से हमेशा अपने आप को तैयारी के साथ रहना है। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें जीना है। परमेश्वर के वचन से हमें अपने आप को हमेशा पवित्र करते रहना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के आगमन के लिए इन दिनों में तैयारी के साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा हमें वापस अगुवाई देते हैं। हालेलुया। इसलिए ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए पवित्र आत्मा की इच्छा यही है कि यीशु मसीह के आगमन में हम सब उनके साथ हो ले, एक भी जन नष्ट ना हो। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन परमेश्वर के आगमन में उनके साथ हो लिए जाए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को अगर आपने उद्धारकर्ता करके नहीं माना है तो आप जल्द से जल्द माने, ताकि हमारा उद्धार अनंत जीवन के लिए हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहे। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड, वी आर हाईली फेवर्ड। God bless you, God bless you, God bless you। और याद रखिए, आज शाम की मीटिंग में भागी होने के लिए और आप दूसरों को भी आमंत्रित करें। आमेन।